देश के विकास के लिए हम 45 दिन में यानी कि 400 रुपये महीना फालतू नहीं दे सकते, चिट्टा खा सकते हैं। चिट्टा नहीं खाते, उनके वहाँ भी सिलेंडर इस्तेमाल होता है। क्या एक गरीब व्यक्ति 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदेगा? पिज्जा 400 रुपए का हो गया, उससे किसी को कोई सर क्या गरीब लोगों की जिम्मेदारी है, मजबूरी है? भारत को मूल रूप से सीरिया की तरफ बनने जा रहा है। कि मुझे अलग चाहिए पाकिस्तान, सुन लो ठीक है। गांधी जी बोले थे कि मुझे मेरे मरने के बाद ही देश अलग होगा, लेकिन उसके जिंदे रहते भारत अलग हो गया। मुझे कोई 5 आंकड़े गिना दीजिए जिसमें भारत विकास कर रहा है, फिर मैं आपको वो 5 आंकड़े बता दूंगी जहां भारत नीचे जा रहा है। मैं पहले भी बोल पा रही थी, 370 नहीं हटा था तभी भी मैं बोल पा रही थी। क्या हुआ सिलेंडर कहाँ जा रहा रेट उसका? 1200 रुपए। कितना सा कांग्रेस की टाइम में कितना? अरे एक मिनट, 1200 रुपए हमारी हो रही ना 1200 रुपए, ठीक है। 5-6 आदमियों के घर में हाँ जी सिलेंडर कितने दिन चलता है? एक महीना 45 दिन लगभग। मेरे घर में भी 6 आदमी है, 45 दिन चलता है और हम भूखे नहीं रहते। चलो 1.5 महीना, हाँ ठीक है जी। 45 दिन चल गया। हाँ जी कांग्रेस के टाइम में 700 रुपए, 600 रुपए, कितना बढ़ गया? 600 रुपए। हाँ जी है। देश के विकास के लिए हम 45 दिन में यानी कि 400 रुपए महीना फालतू नहीं दे सकते, चिट्टा खा सकते हैं, चिट्टा खा सकते हैं। 400 रुपए हम सिलेंडर के फालतू नहीं दे सकते। मेरी बात सुन लीजिए, चलिए 6 लोगों का परिवार आपने बोला, ठीक है। आपने बोला पहले 600 रुपए का सिलेंडर था, हालांकि 450 रुपए से लेकर 600 रुपए तक मानती हूँ इन्फ्लेमेशन होता था। अभी फिलहाल 1200 रुपए है। आपने बोला चिट्टा खाने का, एक सेकंड के, चिट्टा खाने के पैसे नहीं है। जो लोग चिट्टा नहीं खाते हैं उनके वहाँ भी सिलेंडर इस्तेमाल होता है। रही बात उज्ज्वला गैस योजना की, आपने घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की सिलेंडर, लेकिन क्या आपने ये सर्विस मुहैया कराई कि 1200 रुपए का जो सिलेंडर है वो गरीब लोग खरीद सके? क्या एक गरीब व्यक्ति 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदेगा? अब मैं जवाब दूंगा। मोदी के आने से पहले पेप्सी, कोको कोला 7 रुपए की होती थी, वो आज 20 मोदी 5 रुपए की की कह रहा हूँ, और आज 20 रुपए की हो गई। उसके लिए कोई नहीं रहेगा कि वो महंगी है। 5 रुपए वो महंगी, वो 15 रुपए महंगी हो गई, किसी को कोई फर्क नहीं। हाँ जी एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। क्या आपको पता है पेप्सी, ये कोको कोला जो भी आप बात करें उसका रेट कौन निर्धारित करता है? जो भी निर्धारित करता है, कौन करता है? जो भी निर्धारित करेगी, इस बात को छोड़ो, मेरे को इतना कौन करता है मेरे को नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम। और गैस का दाम कौन निर्धारित करता है? गवर्नमेंट करती है। वही बात पेप्सी और जो आपने कोको कोला वगैरह का बात किया, ये सरकार निर्धारित नहीं करती है, तो इस पर हम सवाल कर ही नहीं सकते। महंगाई बढ़ रही है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेस्ले का मालिक कौन है? बोलिए। मैकडोनल्ड का मालिक कौन है? अमेजोन का मालिक कौन है? पेप्सी का मालिक कौन है? आपको मालूम है? हमारे देश से हजारों करोड़ रुपया अकेला अमेजोन 45 करोड़ रुपए का दिन भर में बिजनेस करता है हमारे देश में। वो सवाल गैस से कहाँ आता है? अरे एक मिनट रुको, पूरी बात सुन लो। जब सारे वो विदेशी बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट ने सिलेंडर में रेट बढ़ा दिया, तेल का रेट बढ़ गया, उससे समस्या है। पिज्जा 400 रुपए का हो गया, उससे किसी को कोई समस्या नहीं। 1.5 लाख का मोबाइल लेकर घूमे तब ना बोल रहे कि महंगाई लग रही है। जो 1.5 लाख का है 10,000 पिज्जा क्या गरीब लोगों की जिम्मेदारी है, मजबूरी है? एक मिनट, मैं आपको एक बात बता दूं, इस समय देश में कम से कम दिल्ली की स्थिति देख के कह रहा हूँ, मुझे गांव की जानकारी नहीं है। एक सेकंड, दिल्ली की कोई ऐसा नहीं है जो भूखा सोता हो, सब खा पी के सो रहे हैं। मेरा देश इतना सक्षम हो चुका है, मोदी के आने से नहीं, एक सेकंड, मोदी के आने से नहीं, उससे पहले भी। अब आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मनरेगा प्रोग्राम चलता है यूपीए के टाइम में, उसमें वो क्या गारंटी देते थे? साल में 200 दिन काम की गारंटी, ठीक। बाकी 165 दिन पब्लिक क्या करेगी? और उसमें भी काम क्या होता था? अरे एक मिनट जी, उसमें भी काम क्या होता था? सड़क पे बिछानी, रोड़ी डालनी, मिट्टी डालनी, या भट्टे पे लगा देना। 200 दिन ये काम की गारंटी होती थी कांग्रेस गवर्नमेंट की। तब भी बेरोजगारी थी, आज भी बेरोजगारी है, और महंगाई भी तब भी थी, आज भी थी। 1969 में इंदिरा गांधी ने सबसे पहले नारा दिया था, गरीबी हटाओ।
आज भी कांग्रेस वाला नारा दे रहे हैं हम गरीबी हटाएंगे। अभी 54 साल में गरीबी नहीं हटा पाए, 54 साल में वो गरीबी नहीं हटा पाए, 1969 के लगे हुए, और आज आके मोदी से सवाल कर रहे हैं गरीबों का क्या होगा। मैडम जो देखिए, 54 साल निकल एक मिनट टाइम लीजिए। मोदी जी ने गरीबी हटाने के लिए मतलब कुछ कुछ करते हैं, लेकिन ये विपक्ष वाला करने नहीं देते हैं। आप एक चीज बताओ, आप एक मिनट इसी सवाल पे बात करेंगे, इसी सवाल का पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या कितने नंबर पर है? आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपको कैसे लगता है कि मोदी जी को काम करने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? विपक्ष। हाँ, रोक रहा है। विपक्ष रोक रहा है। अच्छा, आपको क्या मतलब लोकसभा में कितनी सीटें हैं? देखिए सीटें की बात, हाँ। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? सीटें में ध्यान नहीं है। बीजेपी के कितने सांसद हैं? सांसद पता नहीं है मुझे, लेकिन है बहुमत में। नहीं, बहुमत में है, बहुमत में है, इतना तो मानते होंगे आप। तो मोदी जी को काम करने से कैसे रोक रहे हैं? जब कोई बिल लाना होता है तब तो थाली थपेट के और सब कुछ करके बिल आ जाता है, और आप कह रहे हैं कि काम करने से रोक रहे हैं। अब आपने बोल दिए, अब मेरी बात ले लो। देखिए पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या 1 नंबर पर है, मानते हो? फिर मोदी सरकार जनसंख्या बिल लेके आते हैं तो विपक्ष नाचने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन सा बिल? जनसंख्या बिल। जनसंख्या मतलब हम दो हमारे जनसंख्या नियंत्रण बिल। कौन नाचता है? सारे विपक्ष। और ये कांग्रेस की सरकार में नहीं काम हो रहा था इस पर? किस पर? कांग्रेस की सरकार में कहाँ काम हो रहा था? नहीं हो रहा था काम। पढ़ बढ़ के आते हैं थोड़ा बहुत। पढ़ के आता हूँ, 1 से 10 हो रहा है, 10 से 100 हो रहा है। भारत को मूल रूप से सीरिया की तरह बनने जा रहा है। अगर ऐसी हालत रहा तो भारतीयों ने पहले तो अफगानिस्तान छोड़ा, यार मेन मुद्दा फिर पाकिस्तान, सुन लो पाकिस्तान भी छोड़ा। ये मेन मुद्दा है। भारतीयों ने, हाँ छोड़ा, भारतीयों ने छोड़ा। जरा फिर से सोच लीजिए, भारतीयों ने। हाँ भारतीयों ने छोड़ा। आप गलत बोल रहे हैं। अरे मैं जवाब दूंगा ना। जब भारत अलग हुआ पाकिस्तान से, उस समय क्या था? वो भारत था नहीं। एक सेकंड बोलो। भारतीय आज भी भारत में ही रहते हैं। आप पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। कर रहा हूँ मैं भाई। जब अलग हुआ तो पाकिस्तान भारत था या नहीं था? बंटवारा हुआ ना? किसके लिए बंटवारा हुआ? आप बताइए बंटवारा क्यों हुआ? बंटवारा हुआ, जिन्ना ने बंटवारा करवाया। जिन्ना ने बोला कि मुझे अलग राज्य चाहिए, अलग चाहिए पाकिस्तान। सुन लो, ठीक है। गांधी जी बोले थे कि मुझे मेरे मरने के बाद ही देश अलग होगा, लेकिन उसके जिंदे रहते भारत अलग हो गया। हिसाब से विकास हो रहा है। देखिए हमारे हिसाब और आपके हिसाब से नहीं होगा। जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से विकास हो रहा है। भारत 2014 के पहले 10 नंबर पर था। किस चीज में? किस चीज में? आर्थिक अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब जो कह रहे मैं अच्छे जानता हूँ क्या कहना चाह रही है। क्या हो रहा है? जूत किधर जा रहा है भाई? ये बताओ तो लो मेरे, जूत किधर जा रहा है? आज 5वें नंबर पे है, ठीक है। और किसी भी देश का आकलन जो होता है वहाँ की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, उस पर होता है। आज भारत सीधी बात सकल घरेलू उत्पाद पूरे विश्व में तेज वृद्धि हासिल कर लिया है, 83%। आप मुझे कोई 5 आंकड़े गिना दीजिए जिसमें भारत विकास कर रहा है, फिर मैं आपको वो 5 आंकड़े बता दूंगी जहां भारत नीचे जा रहा है। चलिए, चैलेंज एक्सेप्टेड। 5 आप बता दीजिए। सड़कें जो बन रही है वो पिछले कार्यकाल से मतलब कि 10 गुने अधिक स्पीड से बन रही है। स्वच्छ भारत पर भी काम हुआ है पहले की तुलना में, ठीक है। धारा 270 हटा के सुन लो, विकास 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 बोलो, विकास कब आएगा? वो उससे आपका कोई विकास नहीं हो रहा है। कृपया अपने विकास के बारे में नहीं, कैसे विकास नहीं हो रहा? ये तो गलत बोल रहे हो आप। सुरक्षित है, विकास है। आप सुरक्षित यहाँ बोल पा रहे हैं, विकास है, ये मानना पड़ेगा आपको। अगर हमारे बोर्ड समय विकास है, बड़ी विकास है। मैं पहले भी बोल पा रही थी, शायद आप नहीं बोल पा रहे होंगे। क्या बताओ क्या? नहीं, मैं पहले भी बोल पा रही थी, 370 नहीं हटा था तभी भी मैं बोल पा रही थी। आप मुझे 5 काम गिनाइए विकास के। 370 से आपका कोई उत्थान नहीं हो रहा है। किसान सम्मान निधि योजना से उत्थान हो रहा है या नहीं हो रहा? बोल दीजिए, ये भी नहीं हो रहा, बोल दीजिए नहीं हो रहा। सुनिए, ठीक है, आपने किसान सम्मान निधि योजना की बात करी, ठीक है। आपको अच्छी बन रही है, ठीक है, 2 हो गया। राम मंदिर बन रहा है, अब उससे विकास नहीं हो रहा। विकास बताओ कैसे विकास हो रहा है? वहाँ श्रद्धालु जाएंगे, जो भी आसपास के लोग हैं उनको लाभ होगा, तो विकास नहीं होगा।